राघव पिछले आधे घंटे से अपनी आराम कुर्सी पर बैठा हुआ अपने ख्यालों में गुम था। कुर्सी लगातार हिल रही थी और वो सिगरेट के कश पर कश लगाता जा रहा था। कुर्सी की एक और अधजली सिगरेट का ढेर दिखाई दे रहा था। उसकी शून्य की ओर ताकती आंखें और लगातार हिलती कुर्सी उसके मन में चल रही उथल पुथल को व्यक्त कर रही थी। राघव एक 25 साल का नौजवान था। कॉलेज में पढ़ने के दौरान ही सोशल मीडिया के जरिए उसकी दोस्ती श्रेया नाम की एक लड़की से हो गई थी। श्रेया का खूबसूरत बदन और रंग रूप देखकर राघव उसके मोह जाल में ऐसा फंसा कि क्षणिक आकर्षण को प्रेम समझने की भूल कर बैठा। कच्ची उम्र के कच्चे रिश्ते कभी गहरे संबंधों की नींव नहीं रख सकते। राघव के ऊपर बस श्रेया को पा लेने की धुन सवार थी। सुबह शाम उठते बैठते उसे बस श्रेया का ख्याल सताता रहता। आखिरकार अपने भविष्य के बारे में सोचने और करियर बनाने की उम्र में घर वालों के लाख मना करने के बावजूद वो मंदिर में जाकर श्रेया से शादी कर लेता है। बेरोजगार होते हुए भी 21 साल की लड़की से शादी करने के बाद राघव के प्रेम का वही हश्र हुआ जो साबुन के बुलबुले का होता है। साबुन का बुलबुला चाहे जितना बड़ा और रंगीन दिखाई दे, कुछ ही पलों में वो छू हो जाता है। दोनों के बीच का आकर्षण अब खत्म हो चुका था। राघव के घर वालों ने शादी के बाद उसे घर से बेदखल कर दिया था। रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए भी जेब में पैसे नहीं थे। प्यार तो दूर की बात है, अब वे दोनों एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखना चाहते थे। एक रात पहले तुम्हारे जैसे लूजर से शादी करके लाइफ बर्बाद हो गई है मेरी। पता नहीं कौन सा पर्दा चढ़ा था मेरी आंखों पर जो मैंने तुम्हें पसंद किया। जेब में 4 आने नहीं है और चले थे शादी करने, घर बसाने, और बातें तो ऐसे बड़ी बड़ी बनाते थे जैसे कोई धन्ना सेठ हो। देखो, कान खोलकर सुन लो, मैं ऐसे गंदी नाली का कीड़ा बनकर नहीं जीना चाहती। मुझे एक अच्छी लाइफ चाहिए, चाहे चोरी करो या डकैती डालो, लेकिन पैसा लेकर आओ। इस 2 कमरे के सीलन भरे मकान में घुट घुट कर कितने दिन रहेंगे हम। राघव अपनी पत्नी की डिमांड और रोज रोज के इस मेंटल टॉर्चर से बिल्कुल परेशान हो चुका था। एक तो तंगहाली, ऊपर से बीबी के तानों से राघव इस कदर परेशान हो चुका था कि अब उसे शराब पीने की भी लत लग गई थी। राघव ने घड़ी की ओर देखा तो पाया कि रात के 10:30 बज रहे हैं। पत्नी से झगड़ा होने के बाद वो तेज कदमों से घर से बाहर निकला और शराब की एक बोतल खरीदकर सुनसान जगह देखकर वहां पर बैठकर शराब पीने लगा। कुछ देर तक पीने के बाद शराब उस पर हावी होने लगी थी। नशे की हालत में वो पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाने लगा था। अचानक उसे ऐसा एहसास हुआ उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। राघव पीछे मुड़कर देखता है तो वहां एक आदमी को खड़ा पाता है जो उसे ही घूर रहा था। इतनी रात को ऐसी सुनसान जगह पर तुम्हें नहीं होना चाहिए। यहाँ कुछ भी अनहोनी हो सकती है। घर पर पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। जाओ यहाँ से। नाम मत लो उस डायन का। उसी से छुटकारा पाने के लिए तो यहाँ वीरानों में भटक रहा हूँ मैं। ना तो मेरे अंदर खुदकुशी करने की हिम्मत है और ना ही इतना साहस है कि उसका गला दबा सकूं। उसके साथ एक भी पल जीने का मतलब मौत से भी बदतर है मेरे लिए। ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ? मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊं। कंगाल हो चुका हूँ उस औरत की फरमाइश पूरी करते करते। मैं कंगाली और तंगहाली ने जीना मुश्किल किया हुआ है। मेरी लड़की को देखकर मेरे दोस्त, रिश्तेदार, यहाँ तक कि माँ बाप ने भी मुझसे आंखें फेर ली है। कुछ नहीं बचा है मेरे जीवन में। जिस लड़की को प्यार किया, अपना जीवन साथी बनाया, उसे भी मुझसे सिर्फ पैसा ही चाहिए। पैसा इंसानियत से बढ़कर हो गया है आज की दुनिया में। अब तो जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है। अगर मैं कहूँ कि तुम्हारी समस्या का एक हल है मेरे पास तो अरे जाओ भाई, चैन से शराब पीने दो। नशे में देखकर मजे ले रहे हो क्या? हाँ, कैसे दूर करोगे मेरी समस्या? अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दोगे या मुझे गोद ले लोगे? ये सब करने की जरूरत नहीं है। एक उपाय करना होगा, लेकिन ये उपाय आसान बिल्कुल भी नहीं है। कठिन तपस्या करनी होगी, लेकिन उसके बाद जो तुम्हें हासिल होगा ना, उसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हर वो चीज जो तुम चाहते हो तुम्हारी हो सकती है। बोलो, कर सकोगे ऐसी कठिन साधना? तंत्र शास्त्र पर भरोसा करते हो? तुम्हें शायद पता नहीं है,
तांत्रिक शास्त्र के पास इंसान की हर समस्या का समाधान है, बस विश्वास करने वाला होना चाहिए। तंत्र शास्त्र, साधना, कैसी साधना? और तंत्र की बात कर रहे हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम्हारी बातें वाकई इतनी मुश्किल है या नशे के कारण मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही? इससे पहले कि राघव कुछ समझ पाता, अचानक वो आदमी वहां से गायब हो जाता है। राघव कुछ समझ नहीं पा रहा था। रात के 12:30 बज चुके थे। उस आदमी की बातें सुनने के बाद राघव का दिमाग घूम गया था। शराब की बोतल वहीं फेंक कर लड़खड़ाते हुए वो अपने घर की ओर निकल जाता है। घर पहुंचकर वो बिस्तर पर गिरकर सो जाता है। उसकी पत्नी उस वक्त घर में नहीं थी। कहाँ गई उसे कोई खबर नहीं थी। अगले दिन सुबह 10 बजे दरवाजे की घंटी बजी। जब राघव ने उठकर दरवाजा खोला तो बाहर बस एक लाल कपड़े में लिपटी किताब दिखाई दी। राघव उस किताब को लेकर घर के अंदर आ जाता है। यह कर्ण पिशाचनी साधना की किताब थी, जिसमें कर्ण पिशाचनी के बारे में काफी सारी जानकारी दी हुई थी। इसके साथ ही किताब में कर्ण पिशाचनी की सिद्धि को पाने के तरीके और मंत्र साधना का जिक्र था। किताब के पन्ने पलटते हुए राघव थोड़ा बेचैनी सी महसूस कर रहा था। तभी अचानक उसका फोन बज उठता है। क्या हुआ? अभी तक समझ नहीं पाए? मैं वही हूँ जिसने कल तुम्हें कर्ण पिशाचनी साधना के बारे में बताया था। अगर वाकई अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम का हल चाहते हो तो पुराने कब्रिस्तान के पीछे आकर मुझसे मिलना। राघव समझ नहीं पा रहा था कि क्या वाकई ऐसी कोई साधना संभव है जिससे धन, दौलत, काम, ऐश्वर्य, हर सुख की प्राप्ति की जा सके। मेरा जीवन तो वैसे भी मौत से बदतर है। एक बार जीने के प्रयास करके देखने में कोई बुराई भी नहीं है। राघव उस आदमी के बताए पते पर पहुंच जाता है। मैं जानता था तुम जरूर आओगे। कोई मूर्ख ही होगा जो ऐसे मौके को हाथ से जाने देगा। देखो, ये कोई जादू टोना तंत्र नहीं, बल्कि एक शक्ति को जागृत करने की विधि है। कर्ण पिशाचनी को साधने के लिए तुम्हें 40 दिनों तक कठोर तप करना होगा। हर वो कठिन से कठिन कार्य करना होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना तक नहीं की है। अगर इस किताब में बताए मंत्रों के अनुसार सभी नियमों का ध्यान में रखकर तुमने ये साधना कर ली तो तुम्हारे सामने एक खूबसूरत कामिनी स्त्री प्रकट होगी, जो एक पत्नी की तरह साया बनकर हर पल तुम्हारे साथ ही रहेगी। उसके होते हुए तुम्हें जीवन का हर सुख प्राप्त होगा, किंतु वो तुम्हें सुख, संपत्ति और स्वयं को सौंपने से पहले तुमसे कुछ वादे करने को कहेगी। बस उसकी शर्तों को मान लोगे तो वो तुम्हें अपना स्वामी स्वीकार कर लेगी। तुम कर्ण पिशाचनी को अपनी पत्नी के रूप में सिद्ध करना। ऐसा करने से वो तुम्हारे जीवन से बाकी सभी स्त्रियों को अपने आप अलग कर देगी। तुम्हें धन और यश तो मिलेगा ही, साथ ही तुम्हारी पत्नी से छुटकारा भी मिल जाएगा। उस आदमी की बातें सुनने और समझने के बाद राघव को अब अपनी सभी परेशानियों का हल नजर आने लगा था। इसलिए अगले ही दिन से वो ये कठोर साधना करना शुरू कर देता है। मांस, मदिरा, रक्त समर्पित करने के बाद वो लोग हवन करना शुरू कर देते हैं। कठोर साधना के सभी चरणों को पार करने के बाद भी राघव के सामने कर्ण पिशाचनी प्रकट नहीं होती है। अंत में थक कर वो शमशान में अपने घर लौट जाता है। राघव की साधना पूरी हुए 2 दिन बीत चुके थे। आधी रात का समय था। राघव अपने कमरे में बिस्तर पर आंखें बंद करके लेटा हुआ था। अचानक ही उसे अपने आसपास कमरे में किसी के स्पष्ट सी फुसफुसाहट की आवाज सुनाई देती है। राघव चौंक कर आंखें खोलता है तो आसपास कोई नजर नहीं आता। एक बार फिर से राघव आंखें बंद करके सोने का प्रयास करने लगता है। जैसे ही वो आंखें बंद करता है, एक बार फिर उसे उसके कानों के पास किसी की और स्पष्ट फुसफुसाहट सुनाई देने लगती है। चौंक कर राघव एक बार फिर से आंखें खोलता है तो देखता है छत के पंखे पर भयानक दिखने वाली एक स्त्री उल्टी लटकी हुई है। एक पल को राघव की सांसें थम जाती है। वो अपनी आंखों को कसकर बंद कर लेता है। फिर अचानक कमरे में सब कुछ शांत हो जाता है। राघव धीरे से एक बार फिर से आंखें खोलता है तो देखता है अब कमरे में आसपास कोई भी नहीं है। अगले कुछ दिनों तक राघव को अपने आसपास किसी के होने का एहसास होने लगता है। उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन हर पल ऐसा लगता कि जैसे कोई उसके साथ साथ चल रहा हो। राघव को हो रहे डरावने एहसास के कारण वो कुछ बेचैन सा रहने लगा था।
2 दिन बाद एकाएक राघव को अपने सामने एक स्त्री नजर आती है जो बेहद खूबसूरत थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और गुलाबी होठ बड़े ही मनमोहक दिखाई दे रहे थे। आज से मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम्हें वो सब मिलेगा जिसकी तुम कामना करते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें सिर्फ मेरा बनकर रहना होगा। किसी और स्त्री की कामना की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, मुझे मंजूर है। राघव मन ही मन बेहद खुश था कि कर्ण पिशाचनी की सिद्धि पा लेने के बाद उसे अपनी पत्नी से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि उस आदमी ने राघव को बताया था कि एक बार कर्ण पिशाचनी के सिद्ध हो जाने के बाद वो साधक के जीवन में किसी और स्त्री को नहीं रहने देती। उसी शाम राघव अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है। कर्ण पिशाचनी जैसे ही राघव को श्रेया के करीब देखती है, वो गुस्से में भर जाती है और तुरंत ही श्रेया के पास आकर गुस्से में उसके कान में फुसफुसाती है। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, ये सिर्फ मेरा है। उस भयानक आवाज को सुन के डर के मारे श्रेया राघव के गुस्से से दूर हो जाती है। ये कैसी आवाज थी? कौन है यहाँ? कैसी बातें कर रही हो? हम दोनों के अलावा यहाँ कोई भी नहीं है। तुम मुझसे दूर क्यों हो गई? नहीं, तुम जाओ यहाँ से। मुझे डर लग रहा है। कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है मुझे इस कमरे में। श्रेया डर से पसीना पसीना हो रही थी। पत्नी की ऐसी हालत देखकर राघव मन ही मन बहुत खुश हो जाता है और वहां से उठकर अपने कमरे में चला जाता है। कुछ दिन बाद श्रेया अपने कमरे में आंखें बंद करके लेटी होती है कि तभी उसे महसूस होता है कि कोई औरत उसके कान में बहुत तेज आवाज में चिल्लाई है। वह चीख इतनी तेज थी कि एक पल को श्रेया का दिमाग सुन्न हो गया। श्रेया घबरा कर उठकर बैठ जाती है और अपने आसपास देखने लगती है। उसे कमरे में कोई भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन इस घटना के बाद जैसे नींद उसकी आंखों से 200 दूर भाग गई थी। वह बेड पर एक कोने पर सिमट कर बैठी हुई थी और लगातार नजर घुमाकर चारों ओर देख रही थी। अचानक ही उसे महसूस होता है कि कोई परछाई बिजली की सी तेज से उसके चारों ओर घूम रही है। श्रेया अपनी आंखों को मलकर गौर से देखने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ भी स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था। बस तेजी से कोई अपने आसपास यहाँ से वहां दौड़ता हुआ नजर आ रहा था। श्रेया के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी और वो किसी तरह खुद को संभाल कर वहां बैठी हुई थी। अचानक से वो परछाई उसके नजदीक आकर ठहर जाती है और एक बार फिर पूरी ताकत लगाकर उसके कान में चीखती है। श्रेया के कान और नाक से खून बहने लगता है और वो उसी पल जमीन में गिरकर दम तोड़ देती है। अगले दिन राघव को अपनी पत्नी की लाश मिलती है। पत्नी को ऐसी हालत में मरा हुआ देखकर राघव को समझ में आ गया था कि कर्ण पिशाचनी ने ही उसकी हत्या की है। अब राघव के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा निकल चुका था। राघव मन ही मन बहुत खुश था। श्रेया के इस दुनिया से जाने के बाद अब वो सबसे पहले अपनी गरीबी और तंगहाली को दूर करना चाहता था, क्योंकि इस गरीबी के कारण ही उसकी आज ऐसी दुर्दशा हुई थी कि जिस लड़की से वो इतना प्यार करता था आज उसी की मौत का जश्न मना रहा था। पिशाचनी की मदद से राघव शेयर मार्केट में पैसा लगाता है और कुछ ही दिनों में वो पहले लखपति और फिर करोड़पति बन जाता है। कर्ण पिशाचनी हर बार कान में आकर उसे सही जगह पैसा लगाने के बारे में बताती, जिसकी मदद से वह जल्द ही शहर के सबसे अमीर आदमियों में शामिल हो गया था। कहने को तो राघव ने बहुत ही कम समय में सब कुछ पा लिया था, लेकिन कहते हैं ना कि सब कुछ पा लेने के बाद जीवन में एक रिक्तता सी आ जाती है, क्योंकि कुछ भी हासिल करना बाकी नहीं रह जाता तो जीवन को जीने का आनंद ही खत्म हो जाता है। राघव को अब एहसास होने लगा था कि बेशक आज वो दौलत के ढेर पर बैठा है, लेकिन उसके जीवन में अपना कहलाने वाला कोई नहीं है। कर्ण पिशाचनी के कारण वो न किसी से मिलता था, ना ही बात करता था। हर पल वो अपने घर की 4 दीवारों में बंद रहता और कर्ण पिशाचनी को खुश करने के लिए मांस, मदिरा और काम वासना में डूबा रहता। अपने नीरस जीवन से बहुत जल्द ही राघव तंग आ चुका था। अब कुछ भी करके वो इस चक्र से बाहर निकलना चाहता था, किंतु कर्ण पिशाचनी की ताकतों का उसे बहुत अच्छी तरह से अंदाजा था।
वह हर पल अदृश्य रूप में उसके साथ उपस्थित रहती, एक पल के लिए भी उसे अकेला ना छोड़ती, और भविष्य में होने वाली घटनाएं लगातार उसके कान में फुसफुसाती रहती। अगले दिन शेयर मार्केट में क्या उथल पुथल होने वाला है, देश और दुनिया में होने वाली घटनाएं, उसके ऑफिस में काम करने वाले एक एक एम्प्लॉय के जीवन में घटने वाली घटनाएं, जिन्हें सुन सुनकर अब वो तंग आ चुका था। कर्ण पिशाचनी के हर समय कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहने के कारण राघव रात में भी ठीक से सो नहीं पाता था, जिसके कारण उसे समझ में आने लगा था कि अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द वो अपना मानसिक संतुलन खो देगा। घर में लगे हुए दौलत के ढेर अब उसे नहीं लुभा रहे थे। वो बस किसी भी तरह इन सब से मुक्ति चाहता था। बंद करो, मैं कहता हूं बंद करो, मैं नहीं सुनना चाहता। मुझे किसी का वर्तमान भूत भविष्य नहीं जानना। रहम करो मुझ पर, चुप हो जाओ। मुझे भूख लगी है, मेरे लिए मांस और मदिरा लेकर आओ, उसके बाद मुझे तुम्हारे साथ कुछ पल बिताने हैं। थक गया हूं मैं, अब तो से सोया नहीं हूं। शराब और मांस को भी देखकर घिन आ रही है मुझे, और तुम्हारे साथ एक भी पल बिताने की अब मेरी कोई इच्छा नहीं बची है। मुझे छोड़ दो, जो कुछ तुमने मुझे दिया सब ले लो, लेकिन चली जाओ। मुझे उसी गरीबी में मरना स्वीकार है, लेकिन अब तुम्हारे साथ एक भी पल नहीं रहना चाहता हूँ। मैं अपनी मर्जी से नहीं आई थी, तुमने मुझे बुलाया था। तुमने बार बार मुझसे विनती की कि मैं आकर तुम्हारी पत्नी बनूं। अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती, मैं वचन में बंध चुकी हूँ। मैं तुम्हारे लिए कोई भोजन नहीं लाऊंगा। राक्षसों की तरह कच्चा मांस और रक्त अब मैं और नहीं खा सकता, मुझे अपने आप से बदबू आती है। राघव के मना करने पर कर्ण पिशाचनी को गुस्सा आ जाता है और वो हवा में ऊपर उठने लगती है। अभी तक सुंदर स्त्री के रूप में नजर आ रहा उसका चेहरा अब बदलने लगता है और वो एक भयानक पिशाच के रूप में दिखाई देने लगती है। अगले ही पल वो लपक लपक कर उसकी कमर पर सवार हो जाती है और उसके कान में कुछ बड़बड़ाने लगती है। बंद करो मेरे कान में बोलना। ठीक है, मैं लाता हूँ। कर्ण पिशाचनी की इच्छा पूरी होने के बाद कुछ देर के लिए वो अदृश्य हो जाती है। यही समय है, मुझे उस आदमी को ढूंढना होगा जिसने मुझे इस सिद्धि के बारे में बताया था। शायद वो कोई उपाय बताए इससे पीछा छुड़ाने का। राघव उस आदमी के दिए पते पर पहुंचकर उसे आवाज लगाता है। क्यों फंसाया मुझे इस पिशाचनी के चक्कर में? मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? भगवान के लिए मुझे बचा लो, मैं अब इस चक्कर से बाहर निकलना चाहता हूँ। उससे बचने का कोई तरीका नहीं। धन दौलत के लालच में मैं भी उस चक्कर में फंस गया था, लेकिन बाद में मेरा दम घुटने लगा। फिर मैं अपने गुरु के पास गया और उनके सामने नाक रगड़कर माफी मांगने लगा। मैंने गुरुजी से कर्ण पिशाचनी से अपनी रक्षा के लिए कहा, तुमने धन के लालच में एक बहुत बड़ी शक्ति का आवाहन कर लिया है। एक बार कर्ण पिशाचनी को बुलाने के बाद अब इससे बचने का कोई मार्ग नहीं है। जब तक तुम्हारे अंदर आखिरी सांस बाकी है वो तुम्हारा भोग करती रहेगी। जीते जी तुम्हें नर्क का भोग कराएगी। तुम पछताओगे, खून के आंसू बहाओगे, लेकिन कुछ नहीं कर सकोगे। वो तुझे ऐसे ही अपना गुलाम बनाकर रखेगी। गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मैं बस शीघ्र बड़ा आदमी बनना चाहता था। मुझे लगा कि एक ऐसी शक्ति जो मुझे इस प्रकार का सुख देने को तैयार है, भला उसे साधने में कैसा खतरा। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेरे बार बार विनती करने पर उन्होंने मुझे एक गूढ़ मंत्र बताया, जिसकी मदद से मैं उससे छुटकारा तो नहीं पा सकता था, किंतु पिशाचनी को किसी और को सौंप सकता था। ऐसा करने से पिशाचनी मुझे छोड़कर अपने दूसरे साधक के पास चली जाएगी और फिर मैं एक ऐसे ही आदमी की खोज करने लगा जो अपने हालातों से परेशान हो और कर्ण पिशाचनी को आवाहन करने के लिए तैयार हो। कई साल भटकने के बाद जब मेरी उम्मीदें लगभग खत्म हो चली थी, एक दिन अचानक मुझे तुम मिले। मुझे अपने भाग्य पर यकीन नहीं हो रहा था। अपने हालात बदलने के लिए तुम कुछ भी करने को तैयार थे। बस तुम्हें देखकर मुझे यकीन हो गया कि तुम इस साधना को करने के लिए मना नहीं करोगे।
मैंने तुमसे कर्ण पिशाचनी की साधना कराई और मंत्रों के माध्यम से कर्ण पिशाचनी को तुम्हें सौंप दिया। वो अब इस जन्म में तो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। यहाँ वहां भटकने से कुछ नहीं होगा। उसके दिए धन का उपयोग करो और खुश रहो। खुश रहूं? उस पिशाचनी के साथ कोई कैसे खुश रह सकता है? मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन अब उसके हाथों की कठपुतली नहीं बनूंगा। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ऐसा जीवन मुझे नहीं चाहिए। मैं आज ही ट्रेन के सामने कूद जाऊंगा। मौत को गले लगाने से भी कुछ हासिल नहीं होगा। वो कोई सामान्य प्रेत नहीं, कर्ण पिशाचनी है। अगर उसे तुम्हारा शरीर नहीं मिला तो वो तुम्हारी आत्मा को भी नहीं छोड़ेगी। सैकड़ों सालों तक वो तुम्हारी आत्मा को अपने पास कैद करके अपना गुलाम बनाकर रखेगी। वो जितनी यातनाएं तुम अभी भुगत रहे हो उससे कई गुना ज्यादा यातनाएं देगी तुम्हारी आत्मा को, और तुम बस उसकी कैद में छटपटाते रह जाओगे। मुक्ति का कोई रास्ता नहीं है। मूर्ख मत बनो। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? कैसे उससे अपना पीछा छुड़वाऊं? क्योंकि अब उसकी मांग पूरी कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। ये कैसे दुष्चक्र में फंसा दिया तुमने मुझे, जिससे मरकर भी बाहर नहीं निकला जा सकता। मैंने अपनी पत्नी की हत्या करवाई है। मुझ पापी की शायद यही सजा है। यह ऊपर वाले का विधान है, उसकी लाठी है। अपने निकम्मेपन को स्वीकार करने की बजाय मैंने श्रेया को मरवा दिया। राघव बहुत देर तक फूट फूट कर रोता रहता है। मैं सारा जीवन तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगा। बस मुझे किसी तरह इस पिशाचनी से बचा लो। उसकी इच्छाओं को तृप्त करके कुछ देर के लिए मैं बाहर आ सका हूँ। उसे फिर से भूख लगे इससे पहले मुझे लौटना होगा। प्लीज मदद करो मेरी। मेरे पास समय बहुत कम है। तुम्हारी मदद बस एक इंसान कर सकता है, और वो है खुद तुम। मैं समझा नहीं। मैं कैसे? देखो, मैं तुम्हें वो मंत्र तो बता सकता हूँ जो मुझे मेरे गुरु ने दिया था, लेकिन एक ऐसा आदमी जो स्वेच्छा से कर्ण पिशाचनी को स्वयं को सौंपने को तैयार हो, उसे तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा। लेकिन मैं उसे कहाँ ढूंढूं? मुझे नहीं पता कि ऐसा आदमी मुझे कहाँ मिलेगा। मैंने 4 साल तक तलाश की थी, तब जाकर तुम मुझे मिले थे। तुम्हें भी तलाश जारी रखनी होगी। और हाँ, कर्ण पिशाचनी से ये बात छिप नहीं सकती, इसलिए तुम उसे स्पष्ट बता देना कि तुम उसके लिए एक नए साधक की खोज कर रहे हो, जो उसे तुमसे भी ज्यादा प्रेम और समर्पण से रखेगा। पिशाचनी को धोखे से सख्त नफरत है। उसे धोखा देने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारा अंत इतना दर्दनाक होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। सब कुछ साफ साफ बता देना, और जब तक कोई नहीं मिल जाता उसकी मांग खुशी खुशी पूरी करते रहना। उस आदमी की सारी नसीहतों को अपने साथ गांठ बांधकर राघव वापस अपने बंगले पर लौट आया था। समय बीतता जा रहा था। राघव हर रोज अंधेरे में गुमनाम रास्तों पर निकलता कि शायद कोई ऐसा आदमी उसे दिख जाए जो अपनी किस्मत से इतना परेशान हो कि अपने हालात बदलने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो। लेकिन हर रोज उसके हाथ सिर्फ निराशा ही लगती थी। 5 साल बाद शमशान घाट के पास आधी रात के समय एक युवक खड़ा आंसू बहा रहा था। अंतिम संस्कार करके उसके साथ आए बाकी के परिजन अपने अपने घरों को लौट गए थे, लेकिन आधी रात बीतने के बाद भी वो अभी भी वहीं शमशान घाट के बाहर पीपल के पेड़ के एक घने वृक्ष के नीचे बैठा लगातार आंसू बहा रहा था। कौन है ये? इसकी क्या समस्या है? इसका दुनिया में कोई नहीं है। माता पिता की मृत्यु हो चुकी है और अब ये दुनिया में बिल्कुल अकेला है। पिता का लिया हुआ लाखों रुपयों का कर्ज इसके सर पर है, और वो मकान जिसमें ये रहता है उसे भी इसके पिता ने गिरवी रखा है। इसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, इसीलिए अपनी किस्मत पर बैठा हुआ आंसू बहा रहा है। 2 दिन बाद उस लड़के को अपने घर के दरवाजे पर एक लाल कपड़े में लिपटी हुई पुस्तक दिखाई देती है, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था कर्ण पिशाचनी साधना, और साथ में एक चिट्ठी भी थी। उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद युवक के चेहरे पर मुस्कान खिल गई थी।